नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष दीक्षित। कहानियों की श्रृंखला के अगले क्रम में, अगली कड़ी में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज की कहानी लेकर। आज की कहानी थोड़ा सा पौराणिक कहानी है और पुराणों पर या वेदों पर या अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर आधारित है। तो बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे हम लोग कहानी से जुड़ते हैं। बात उस समय की है जब कौशल देश में, कौशल का मतलब आजकल जिसको हम लोग अयोध्या बोलते हैं, तो अयोध्या को कौशल नगरी या कौशलपुरी कहा जाता था। तो कौशलपुरी में शासन था महाराज रघु का। अब ये महाराज रघु कौन है? महाराज रघु जो है वो हमारे श्री राम जी के कह सकते हैं कि पर बाबा भी नहीं, पर बाबा के भी पिताजी। मतलब मैं गिनाता हूँ, महाराज राम जी के पिताजी का नाम महाराज दशरथ जी, महाराज दशरथ जी के पिताजी का नाम महाराज अज, महाराज अज जी के पिता का नाम महाराज रघु, और महाराज रघु किसके पुत्र थे? महाराजा दिलीप के। तो महाराजा दिलीप के पुत्र थे रघु, और रघु का उस समय शासन काल था। यानी महाराजा रघु जो है वो अयोध्या के, आज की अयोध्या के राजा हुआ करते थे। तो उस समय की बात है, महाराजा रघु के ही शासन काल में और उनके शासन क्षेत्र में, यानी उनके राज्य में ही एक बहुत बड़े ऋषि थे, एक बहुत बड़े मुनि थे। उनका नाम था महर्षि वर्तंतु। क्या नाम था? वर्तंतु, महर्षि वर्तंतु। तो महर्षि वर्तंतु का आश्रम था और उनके आश्रम में विभिन्न प्रकार की शिक्षा, दीक्षा और गुरुकुल का कार्यक्रम जो है संपादित किया जाता था। यानी महर्षि वर्तंतु जो थे वो एक बड़ा सा गुरुकुल चलाते थे, जिसमें उस समय जो है शिक्षा की जो प्रणाली थी, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। अब गुरुकुल परंपरा में क्या था? गुरु और शिष्य की परंपरा थी। उस जमाने में फीस नहीं जमा होती थी, फीस कार्ड नहीं बनता था, है ना। ये नहीं होता था कि फीस कार्ड नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम से फिर बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। बस ये था कि आपको दिन भर गुरु के साथ रहकर गुरु से शिक्षा लेनी होती। वहीं पे छोटी छोटी क्यारियों में जो है कुछ साग सब्जियां उगाई जाती, और बाकी जीविकोपार्जन के लिए भिक्षाटन होता था दोपहर में या मॉर्निंग के बाद। जो है जिस समय पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम कंप्लीट होता, उसके उपरांत जो है फिर शिष्यों को भिक्षाटन करना होता था। एक निश्चित अमाउंट में आप दरवाजे जा सकते थे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों के यहाँ, और फिर जो कुछ भी भिक्षा में मिलता था उसको लेके आना। सारे शिष्य मिलकर इकट्ठा करते और फिर उनकी गुरु माता जो तो होती थी वो उसका खाना बनाती, और फिर सारे जो शिष्य होते वो खाते पीते। उसके बाद उनकी संध्याकालीन, यानी आजकल जिसको बोलते हैं नाइट क्लासेस, तो उस समय संध्या क्लासेस होती थी, यानी शाम को फिर से क्लासेस होती थी। क्लासेस का सिस्टम ऐसा नहीं था कि केवल जो है दिन भर रफ घिसो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उस समय नैतिक शिक्षा और चिकित्सीय पद्धति की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा और शस्त्र विद्या, और इसके अतिरिक्त जो है अर्थशास्त्र की शिक्षा, मतलब जितने विभाग संबंधित हैं व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ और सरल बनाने के लिए, सबकी शिक्षा दीक्षा उस समय इन्हीं गुरुकुलों में होती थी, और गुरुकुल ही संपूर्ण शिक्षाओं का प्रतिपादन करते थे। हर एक गुरु अपने कुछ चीज़ों के विशेषज्ञता रखता था। जैसे मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, वैसे कोई एक मैथ का टीचर है, वैसे ही कोई कुछ। तो वैसे ही उस समय महर्षि वर्तंतु जो थे वो 14 विद्याओं के प्रमुख थे, यानी 14 प्रकार की विषय वस्तु की उनको जानकारी थी और उसके विशेषज्ञ थे। तो शिक्षा चल रही थी। तो जिस समय उनके गुरुकुल में बहुत सारे छात्र छात्राएं शिक्षा ले रहे थे, यानी उन छात्र छात्रों को आज के समय में छात्र छात्रा बोलते, उस समय ब्रह्मचारी बोला जाता था, कि बहुत सारे ब्रह्मचारी उसमें शिक्षा ले रहे थे। और उन ब्रह्मचारियों में एक ब्रह्मचारी का नाम था, एक शिक्षार्थी का नाम था, उनका नाम था महर्षि कौत्स। बाद में उनके साथ महर्षि उपाधि जुड़ी, यानी उस समय वो केवल विद्यार्थी थे, विद्यार्जन करते थे। तो महर्षि कौत्स भी उनके गुरुकुल में शिक्षा लिया करते थे। लेकिन महर्षि कौत्स जो थे वो कण्व ऋषि के वंशज थे। कण्व ऋषि का नाम सुना? कण्व ऋषि के वंशज थे, और बहुत ज़्यादा गरीब
यानी बहुत ज़्यादा निर्धन परिवार से आते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों के यहाँ इकट्ठा करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी कि पैसा इकट्ठा करो बैंक में जमा करो या कोई चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट कहीं कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि आज का जीविका उपार्जन करना है, कल प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। तो महर्षि कौत्स भी जो है उन्हीं के यहाँ महर्षि वर्तंतु से शिक्षा लिया करते थे। थोड़े दिन समय बीता, महर्षि वर्तंतु ने जो है एक एक करके सभी शिक्षाएं अपने शिष्यों को प्रदान की। तो महर्षि कौत्स को भी, कौत्स मुनि जो थे उनको भी जो है 14 विद्याओं का ज्ञान कुछ सालों में, 2 4 5 6 7 8 सालों में महर्षि वर्तंतु द्वारा दिया गया। अब भाई एक समय आया जब कोर्स कंप्लीट हो गया। तो जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो सभी विद्यार्थी धीरे धीरे करके जो है विदा लेने लगे और अपने गुरु से, गुरु माता से मिलकर अश्रुपूर्ण जो है आँखों से जब विदा ले रहे थे, तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा या व्यापारी, उनके घर के जो पुत्र थे, कोई बहुत कीमती वस्तु भेंट देता, कोई चीज़ वस्तु भेंट देता, यानी गुरुकुल के गुरु दक्षिणा के स्वरूप में सब बिना मांगे ही जो है गुरु को अपने कोई न कोई अमूल्य उपहार या कोई न कोई वस्तु, यादगार कोई चीज़ जो है वो अपने गुरु को जो है दान करते, सब देते और चले जाते। धीरे धीरे करते अब पीछे, सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हुए थे महर्षि कौत्स। महर्षि कौत्स विद्या में तो गुणी थे, विद्या बहुत आती थी, सेवा भाव बहुत ज़्यादा था। वो इतनी ज़्यादा सेवा कि उसकी सेवा भाव से गुरु और गुरु माता दोनों प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। लेकिन अब बात यह थी कि जिस समय गुरु दक्षिणा दी जा रही थी, उस समय कौत्स के मन में एक हीन भावना ये कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या दूँ। चलते चलते विदाई का समय था। जब नंबर आया महर्षि कौत्स का, तो कौत्स मुनि ने जो है महर्षि वर्तंतु से पूछा, हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव आप हमसे भी कुछ गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए, आप हमसे बताइए गुरु दक्षिणा में आप हमसे क्या चाहते हैं, कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। अच्छा, जो व्यक्ति थोड़ा निर्धन होता है उसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा होता है। जो व्यक्ति जितना गरीब होगा उसका स्वाभिमान का स्तर उतने बड़ा होगा। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो या तो बहुत ज़्यादा विनम्र होगा या फिर बहुत बड़ा अभिमानी होगा, स्वाभिमानी नहीं होगा। स्वाभिमानी आप जितना ही मुख्य धारा में नीचे जुड़ते चले आएंगे, नीचे उतरते चले आएंगे, स्वाभिमानी पुरुषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अब कौत्स भी स्वाभिमानी छात्र, उसने भी गुरु जी से हाथ जोड़कर मांगा कि आप हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं। अब वर्तंतु जो है बाकी सब व्यवस्थाओं से परिचित थे, भली भांति परिचित थे कि जो है ये गरीब घर का छात्र है, ये हमको क्या दे पाएगा। लेकिन उनके मन में कोई ये आशा या कोई किसी प्रकार का भावना नहीं थी कि हमको ये कुछ दे। सर के ऊपर हाथ फेरा कौत्स के महर्षि वर्तंतु ने और कहा, बेटा आपने इतने दिनों में जो हमारी सेवा की, उस सेवा भाव से, आपके निरंतर सेवा करने से, आपके सेवा भावना से, आपके हमारे प्रति सच्ची लगन और निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं उसी सेवा को अपना गुरु दक्षिणा मान रहा हूँ। आपको अतिरिक्त गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात जब कौत्स ने सुनी तो उसको और ठेस पहुंची कि देखो बाकी लोगों से तो गुरु दक्षिणा मांग लिया कि सबके आग्रह पर, मेरे आग्रह पर गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे, हमको गरीब समझते हैं, इसीलिए तो। अब महर्षि वर्तंतु उसको समझाते गए और कौत्स नहीं माना। कौत्स धीरे धीरे हट करने लगा। नहीं, मांग लियो कुछ मांग लियो सर जी, कुछ मांग लियो, जौन बताओ कुछ मांग लियो, जौन कुछ मांग लियो तो हम लायक दे दे। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। अब आग्रह करते जब आग्रह की परिसीमा हो गई और उसके अंदर भी हीन भावना कौत्स के अंदर कि यार मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, और वो समझते कि इसकी परिस्थितियाँ नहीं, इससे क्या मांगा जाए, इससे मांगने योग्य नहीं है, ये कहाँ से ला के हमको दे देगा पैसे या कोई भी चीज़ जो मांग ली जाए। बहुत देर जब हठ करते रहे कौत्स, तो एक बार जो है नाराज होकर, गुस्से में आकर महर्षि वर्तंतु ने उससे कह दिया, हे कौत्स, जा, मैंने तुझे 14 विद्याएं सिखाई हैं और जाके मुझे 14 करोड़ मोहरें, स्वर्ण मोहरें ला के हमको दे गुरु दक्षिणा के रूप में।
अब जब कौत्स ने सुना कि 14 विद्याएं सिखाई हैं, 14 करोड़ मोहरें मांग ली गई, अब कौत्स बड़ा परेशान। कहा ठीक है गुरुदेव, हम आपको ला के देंगे। कौत्स भाई वहाँ से निकल लिया, चल दिया, प्रणाम किया। रास्ते में आया तो गुरु माता मिली। गुरु माता ने फिर समझाया कि बेटा वो क्रोधवश कह दिए हैं, चलो मैं कह देती हूँ, और वो ऐसा कुछ नहीं है, मांगेंगे नहीं। कौत्स ने कहा नहीं, अब हम ला के देंगे, चाहे जहाँ से ला के देंगे, हम कैसे भी व्यवस्था करके ला के देंगे। कौत्स चल दिया। चलते 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 उदासीन मन जा रहा था। रास्ते में उसके और भी कुछ गुरु भाई मिले। उसने पूछा कौत्स के जो है क्या बात है, तुम बहुत उदास हो, तुम बहुत चेहरे से निराश लग रहे हो, क्या मामला है। तो कौत्स ने कहा पूरी बात बताई। गुरु भाई थे तो गुरु भाइयों में प्रेम होता था, आजकल जैसे भाइयों भाइयों में प्रेम होता है, जैसे आजकल क्लासमेट्स नहीं होते हैं, तो आजकल के क्लासमेट्स फिर कुछ गड़बड़ होते हैं, लेकिन गुरु भाइयों में प्रेम बहुत था। तो उसने अपनी पूरी समस्या, पूरी व्यथा बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने हट कर दी और हमको हट नहीं करना चाहिए। हट में जो है क्रोधित होकर वर्तंत मुनि ने यानी गुरु जी ने क्या कह दिया कि हमको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और कल शाम तक चाहिए, मतलब 24 घंटे का वक्त दे दिया। अब कौत्स जो है जब बात डिस्कस की अपने गुरु भाइयों से, तो गुरु भाइयों ने एक सलाह दी कि इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं केवल और केवल आपको महाराज रघु दे सकते हैं। महाराज रघु कौन? उस देश के राजा, यानी महाराज राम के वंशज। तो पता चला कि जो है महाराज रघु आपको दे सकते हैं। दूसरी चीज़, इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा। महाराज रघु ने एक अश्वमेध यज्ञ किया है और उसमें वो रोज निरंतर दान दे रहे हैं और उन्होंने अपना सर्वस्व दान करने का प्रण लिया है कि वो अपने पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ दान कर देंगे। अब कौत्स ने सुना तो कौत्स के अंदर थोड़ा ढांढस बंधा तो फिर धीरे धीरे चलते झाड़ी, नदियाँ, पहाड़ पार करते क्या हुआ कि पहुँच गए भाई। कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए कौशलपुरी यानी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद द्वारपालों से मुलाकात हुई। द्वारपालों से बताया कि मैं वर्तंतु का शिष्य कौत्स महाराज से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, उस समय ज़माने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो विद्वानों की, ऋषियों की, मुनियों की कद्र करते थे। आज के समय के हिसाब से नहीं था, पहले के समय में उनकी बहुत ज़्यादा कद्र होती थी। तो हुआ ये कि जैसे ही महाराज रघु ने सुना कि हाँ एक जो है ब्रह्मचारी आया है और हमसे मिलना चाहता है, तो उन्होंने जो है क्या किया कि उसको अंदर बुलाया, कौत्स को अंदर बुलाया। अब कौत्स गए, उनको बैठने के लिए एक आसन दिया और उस पर जब कौत्स बैठे तो अब चूंकि जब ये पहुँचे तब तक एक विशेष स्थिति हो गई। स्थिति ये हो गई कि महाराज रघु अपना सर्वस्व दान कर चुके थे, यानी इनके पहुँचने पर महाराज रघु कंगाल हो चुके थे। उनके पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। स्वर्ण मुद्रा छोड़ो, बर्तन नहीं थे जिसमें पानी पिलाया जा सके, जिसमें चरण पखारे जा सके, पैर धुले जा सके। जब कौत्स मुनि बैठे तो पति पत्नी सहित महाराज रघु आए, लेकिन जब आए तो उन्होंने जो बर्तन लेके आए वो लेके आए मिट्टी के बर्तन में पैर धुले, मिट्टी के बर्तन में पीने के लिए पानी दिया। अब जब कौत्स ने देखा कि इनके पास, राजा साहब के पास खुद व्यवस्था नहीं है, हमको क्या देंगे। जब थोड़ी देर कुशल क्षेम पूछ ली, कुशल क्षेम पूछने के बाद फिर महाराज रघु ने पूछा कि हाँ महर्षि कौत्स, आप बताइए आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ आए हैं या कौन सी याचना लेकर आप आए हैं, आप हमसे बताइए, मैं यथासंभव उसको पूर्ण करूँगा। अब कौत्स भाई संकोच बस कुछ बोले ना। 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा बीत गया। वो बार बार उधर आग्रह करते रहे महाराज रघु कि आप हमसे बताइए ज़रूर क्या बात है। अब कौत्स जब बहुत देर हो गई और रघु लगातार कहते रहे कि नहीं बताओ ज़रूर क्या व्यवस्था है, किस लिए आए हो, क्या याचना है, आप क्या हमसे चाहते हो। तो जब बहुत देर हो गई तो फिर पूरी बात कौत्स ने बता दी। कौत्स ने कहा कि मेरे गुरु वर्तंत मुनि ने मुझे 24 घंटे का समय दिया है और उन 24 घंटों में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमको उन्हें देनी है।
मैं आपके पास इस आशा से आया था कि मैं आपसे दान स्वरूप 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पाऊंगा और उनको जाकर उनको अर्पित कर दूंगा और मेरी गुरु दक्षिणा से मैं मुक्ति पाऊंगा। लेकिन आपकी स्थिति देखकर अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य नहीं, अब इस बात में मुझे संदेह हो रहा है कि अब मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। महाराज रघु ने कहा कि बस इतनी सी बात, बस केवल इतनी सी बात। अरे मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरा धनुष बाण अभी सलामत है मेरे आका। आका नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरा धनुष बाण अभी सलामत है और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको 24 घंटे के अंदर 14,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको अर्पित करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं और हम लोग उस वंश से हैं जहां वचन की बहुत बड़ी कीमत है। वचन दे दिया तो दे दिया। अब उन्होंने वचन दे दिया, उनसे कहा जाओ आप अतिथि गृह में विश्राम करो। किससे? कौत्स से। और अपना मतलब स्वयं रघु ने क्या किया, रघु ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा सेना सजाओ, सेना सजाओ, हमें आज के आज अभी कुबेर के ऊपर आक्रमण करना है। तो वशिष्ठ मुनि ने पूछा कुबेर पर आक्रमण क्यों? तो कहा हाँ, अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उसमें सभी राजाओं ने जो हमने हमारी स्वाधीनता हम स्वीकार की है सब ने कर दिया है, कुबेर ने अभी कर नहीं दिया है। और कुबेर भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं जो कि हमारी सीमा के अंदर आता है, तो उनका भी दायित्व बनता हो हमें कर दें। और उन्होंने चूंकि अपने स्वतः कर नहीं दिया, इसलिए अब हम उनके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। कुबेर जानते हो धन संपदा के जो है मालिक है। अब रात में ही सेना सजकर और तैयारी हो गई कुबेर के ऊपर चढ़ाई की। जैसे कुबेर पर चढ़ाई के लिए सेना निकली महाराज रघु की, उधर कुबेर को सूचना मिली, गुप्तचरों ने जाके कुबेर को सूचना दी। कुबेर थर 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 कांपने लगे। इतने पराक्रमी बलवान थे महाराज रघु कि कुबेर की हालत पतली। कुबेर तुरंत बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि याचक को बुला लिया होता, आप हमें याद कर लिए होते, हम पहुंच जाते, आपको आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी। अब जैसे ही महाराज रघु के समस्त पहुँचे और कहा त्राहिमाम मम त्वाम शरणामि, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अब शरण में आए हुए शरण वत्सल को फिर क्षमा किया। कारण पूछा तो फिर उन्होंने पूरा कारण बताया कि 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कुबेर ने कहा कि एक तरफ का पूरा खजाना हम खोल दे रहे हैं पूरी अयोध्या के लिए, और ऊपर से ही यानी आसमान से ही स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। इतना खजाना बरस गया कि पूरी कौशलपुरी पूरी अयोध्या भर गई खजाने से। अब वहाँ से नमस्कार दुआ सलाम करके लौटे महाराज रघु और वापस आए तो कौत्स से कहा कि आपको जितनी मुद्राएं चाहिए हों आप इसमें से ले सकते हैं। कौत्स ने कहा हमको एक मुद्रा भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें केवल 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जो हमें अपने गुरु को समर्पित करनी है, मुझे एक भी स्वर्ण मुद्रा अतिरिक्त नहीं चाहिए। कौत्स की इस ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जितनी चाहिए उतनी ले लें। कौत्स ने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और ले जाके वर्तंत मुनि को जो है सब समर्पित किया। अपने जो भार था अपने ऊपर, जो विद्या अर्जन के तुल्य जो दिया जाता था गुरु दक्षिणा, उसको चुकाया और वहाँ से उन्होंने रघुकुल का नाम दे दिया। उस वंश का जो इक्ष्वाक वंश कहा जाता था उस वंश का नाम रघुकुल दे दिया और कहा रघुकुल में कोई भी राजा अपने वचन से कतई इधर उधर नहीं होगा। कहावत है रघुकुल रीति सदा चली आई, यानी रघु वही हैं कौन, महाराज दशरथ के बाबा, है ना। धन्यवाद।